अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन सर एकेडमी। आज हम नहुम जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 26 की मश्क सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है झेल की मिसालों में अदद मस्बत और मनफी अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे नंबर 1 देख रहा है। नंबर 1 दिया है जमीन से 50 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाला हवाई जहाज। तो देखिए अगर हम गौर करें तो एक जमीन है, एक सरफेस है, ठीक है, ये जमीन है। जमीन से कोई भी चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो वो मस्बत होती है, और जमीन से नीचे की तरफ जा रही है तो वो मनफी होती है। ये चीज आपको याद रखना है। जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें रहेगी उनकी हाइट वगैरह ये सब हम मस्बत में जाहिर करेंगे, और डेप्थ में रहेगी, उसकी गहराई में रहेगी तो वहां पे हम मनफी जाहिर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जमीन से 50 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाले हवाई जहाज, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना रहेगा? हवाई जहाज ऊपर की तरफ उड़ता है तो यहाँ लिख लेते हैं 50, ठीक है। आप चाहे तो इसे मस्बत 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 सही रहेगा, मस्बत नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक मछली समंदर की सतह से 512 मीटर की गहराई में वाक़ है। तो देखिए मैंने जमीन बताया था, तो यहाँ पे सतह समंदर की लेवल को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सतह समंदर के ऊपर और सतह समंदर के नीचे। तो ये मछली कहाँ होती है? समंदर के अंदर गहराई में होती है, तो यहाँ हम नेगेटिव लेंगे। तो ये जो 512 दिया है हमें नफी 512, और किस में दिया है? मीटर में, तो लिख दे मीटर। और इसी तरह से 50 भी यहाँ मीटर में दिया है, ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। आगे, हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर है। तो देखिए सतह समंदर से ऊपर की तरफ वाली बात हो रही है, तो हमें क्या लिखना होगा? मस्बत। तो मस्बत में आप चाहे तो अलामत नहीं भी दिए तो भी चल जाता है, ये इसकी बुलंदी होगी, ठीक है। इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तलबा को भी फ़ायदा मिल सके।